राजस्थान की धूप मिट्टी ईंट भट्टे पर आग बनकर रही थी। सिर पर ईंटों का पैर जलती हुई पर चल रही थी कि बूंदें माथे से टपक कर उस मिट्टी में मिल थीं। जैसे जिंदगी का हर कतरा इसमें रहा एक की के लिए यह से कम नहीं था। की के बाद कर्जे का पहाड़ और बदकिस्मती का क्रूर उसकी बन था, जिसे वह हर दिन से ढो रही थी। कि नजरों में वह एक औरत थी जिसने अपने को खा लिया था। सफेद साड़ी में उसकी काया दिखती हो, लेकिन आंखों में अजीब सी थी। हर जब वह भट्टे पर आती तो औरतों की और मर्दों की नजरें उसका स्वागत करती थीं। उसे अपने से भी डर लगने था, क्योंकि लोग उसे मनहूस मानते थे। को इन सब बातों से नहीं पड़ता था, क्योंकि भूख और कर्ज का डर किसी भी से बहुत बड़ा है। भैरव एक क्रूर और इंसान था, जिसकी और कोड़े मजदूरों के लिए की थी। उसकी हमेशा पर रहती थी, जो अपनी के लिए हर कोशिश करती थी। अरे ओ मनहूस, जल्दी नहीं तो आज की दिहाड़ी भैरव की कर्कश गूंजी ने कुछ कहे बढ़ा दी। उसके पैरों के थे, लेकिन वह जानती थी कि आज पैसे नहीं मिले तो को भूखे ही पड़ेगा। कई बार को जब वह अपनी सी झोपड़ी में तो किस्मत के इस क्रूर पर उसके आते थे। उसने भी कभी खूबसूरत के सपने थे, एक करने और की थी, लेकिन अब उसकी सिर्फ मिट्टी, ईंट, पसीना और आंसुओं तक कर रह गई थी। भगवान की मूर्तियों के सिर हुए वह अक्सर पूछती थी कि का ऐसा कौन सा है जिसकी और सजा उसे इसमें मिल रही है। कुछ ही दिनों में मिट्टी ईंट भट्टे पर एक नई आग की तरह फैल गई। का सबसे बड़ा और इस पूरी को यहां एक बनाने था। मजदूरों के चेहरों पर साफ जा सकता था, क्योंकि इसके जाने का था उनकी का हमेशा के लिए हो जाना। के लिए भी यह किसी बड़े से कम नहीं थी, क्योंकि यही वह थी जहां जिंदगी कट रही थी। अब उसके अंधकार में खड़ा था। एक जब सूरज आग रहा था, एक हुई कार मिट्टी के भरे पर कार का और निकला। का यह अरबों की संपत्ति का था। सूट और के पीछे उसकी गहरी कुछ रही थी। वह अपनी के सपनों का शुरू करने से पहले का करने था। को और बनावटीपन से सख्त नफरत थी। शायद इसीलिए वह इस बस्ती में था कि नजरें चारों दौड़ रही थीं। उसने कि कैसे इंसान जानवरों की तरह करते, छोटे जो स्कूल जाने की के थे। मिट्टी से सने हुए ईंटें ढो थे। यह उसके दिल में अजीब सी पैदा कर रहा था। दोस्तों की महफिलों में और यहां की में आसमान का था। उसे महसूस हुआ कि उसकी दौलत की नींव कितने और बेबस लोगों के पसीने और पर रखी गई है। वह कड़वी को से महसूस कर रहा था। तभी एक दिल दहला वाली घटी मिट्टी से ट्रक से पीछे की आ रहा था। ट्रक के पीछे एक का रहा था, जो से अनजान था। ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मजदूर लगे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से कि नहीं पा रहा था। नहीं, यह मंजर और वह को के लिए दौड़ना ही था कि एक निकली। वह सफेद साड़ी में थी। उसने अपनी जान की परवाह किए उसके पीछे दी। उसने को पूरी से पर फेंक दिया, लेकिन मैं पड़ी ट्रक के पैरों से कुछ ही की दूरी पर जाकर, जिससे एक बड़ा टल गया। चारों का बादल छा गया था और हर किसी की सांसें गई थीं। अपनी पर स्तब्ध खड़ा रह गया। धड़कने हो गई थीं। जैसे ही का कुछ कम हुआ, ने से की बढ़ाए। केसे की एक बह रही थी और सफेद साड़ी मिट्टी में सन चुकी थी। ने अपना बढ़ाया, लेकिन ने में पीछे हटते हुए को संभाला। जब ने सिर की तो वक्त जैसे वहीं गया। ने उन आंखों में देखा, उनमें कोई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी और आग थी जिसने की रूह को दिया। एक करोड़पति जिसने की सबसे खूबसूरत और लड़कियों को था। आज एक और में सनी की आंखों में खोसा गया था कि उसकी और पर उदासी के दिल में की तरह गई। उसने कुछ अपना रेशमी और की बढ़ा दिया। बह रहा है कि में अजीब सी और फिक्र थी, जो आमतौर पर इस ईंट भट्टे पर कभी किसी के लिए नहीं थी। ने उस कीमती और के कपड़ों को वह तरह जानती थी कि ऐसे बड़े और लोग उनके जैसे के लिए कभी कोई हमदर्दी नहीं रखते। उसने से इनकार कर दिया और अपनी साड़ी के से ही का पोंछ लिया। किसी की नहीं बाबूजी, हम हैं, लेकिन भी कुछ इज्जत है। ने अपनी नजरें हुए, लेकिन सख्त आवाज में कहा।
उसकी यह के दिल पर एक गहरी छोड़ गई। वह हैरान रह गया। इतने में भैरव हुआ वहां पहुंच गया। उसने जैसे ही साहब को वह डर के कांपने लगा। उसने को डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि बड़े लोगों के मत कर, मनहूस कहीं की जा अपना कर। भैरव के मुंह से मनहूस शब्द के अंदर जैसे आग सी लग गई। उसने गुस्से से भैरव की उसकी कस गई थी। एक अजनबी औरत के लिए ऐसा शब्द को नहीं हो रहा था। उसने कड़कती में का इशारा किया, से करना सीखो। कि मैं गजब का गुस्सा और था। इसने अभी एक की जान है और इसे मनहूस कहो, यह नहीं तो आज इस भट्टे पर किसी की होती। भैरव सहम कर पीछे हट गया और बार बार माफी लगा। हैरान थी, उसकी जिंदगी में आज तक किसी ने भी उसके लिए इस तरह नहीं थी। किसी ने उसका नहीं लिया था। उसने एक बार फिर की आंखों में सा और कृतज्ञता का था, लेकिन वहां नहीं। वह कुछ और कहे अपने की लौट गई। जैसे कुछ हुआ ही ना की नजरें उसके दूर हुए लेकिन सीधे कदमों पर टिकी थीं। वह सफेद साड़ी का जो मैं रहा था, वह कि मैं हमेशा के लिए कैद हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक में उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। इस बंजर पर उसे एक ऐसी इंसान मिली थी जिसने उसे इंसानियत का सिखा दिया। जब अपनी कार में तो उसका पूरी तरह से हो था, एसी की भी उसके दिल में अजीब सी को नहीं कर पा रही थी। वह बार बार उसी को कर रहा का लगाना। उसका से सना और उसकी वो आत्मसम्मान से इनकार करने आवाज। वह यह नहीं पा रहा था कि क्यों एक औरत उसके पर इतनी हो रही है। यह सिर्फ एक पल का था या कुछ और। जब अपने मेंशन पहुंचा तो उसकी एक बड़ी सी कीमें थी। घर में कीमती थे और हर की फैली थी। ने को ही से कैसी लगी मैंने वहां एक बनाने का है। ने अपनी की और उसे वह सब बहुत और लगा। उसे मिट्टी के उन मजदूरों के भूखे और का आ गया जो से दूर थे। है ने किसी तरह दी और सीधे अपने कमरे में गया। उसने में खड़े की रोशनियों को, लेकिन उसकी आंखों के सिर्फ वही मिट्टी का रहा था। वह जानता था कि उसकी उन गरीबों को किसी मुआवजे के वहां से कर देंगी के लिए और मुनाफा ही सब कुछ था। उनके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। पहली बार अपनी के उसूलों और अपने के बीच महसूस कर रहा था। दूसरी मिट्टी के उस भट्टे में अपनी करती हुई को एक हुई पर थी। उसके का अब और टीस रहा था। मिट्टी के की रोशनी में वह उसको कर रही थी। वह खूबसूरत जिसने पहली बार उसे एक इंसान की तरह दिया था। उसका वो और उसकी आंखों में दिखती वो फिक्र के लिए एक अनजाना था। लेकिन फिर उसने अपने नसीब और होने की कड़वी की। लोग सिर्फ तमाशा हैं, उनका यह रहम सिर्फ पल भर का है। उसने को हुए गहरी ली। वह जानती थी कि उस और उसके बीच आसमान और का है। वह एक मनहूस है और वह एक करोड़पति का बेटा। ऐसे सपने भी उसके लिए एक के था जिसकी सजा उसे शायद किसी और रूप में पड़ सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से की कि वह कभी उस भट्टे पर ना आए, उसकी जिंदगी रहे। लेकिन शायद किस्मत और कर्मों का कुछ और ही तय कर था कि मान्यताओं के अनुसार कुछ जन्मों के ऐसे धागों से हैं जिन्हें या हैसियत की कोई भी दीवार नहीं सकती। का वह कर्म जिसमें उसने अपनी जान पर एक को था, मैं उसके नए भाग्य की शुरुआत थी। भगवान ने शायद उसके दुखों का अंत करने के लिए ही को उस मिट्टी के भट्टे पर था, लेकिन यह भी कांटों से था जिसमें इम्तिहान बाकी थे। अगली जब तो उसके मन में एक अजीब सी स्पष्टता और दृढ़ था। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी की तरह उन मजदूरों को नहीं छोड़ेगा। सबसे उसे उसकी फिक्र रही थी। वह जानना था कि उस लड़की के पीछे की कहानी है। क्यों वह इतनी कम में इतनी बड़ी सजा रही है। ने अपने को और भट्टे के मजदूरों का आदेश दिया। वह अब उस मिट्टी की में उतरने का फैसला कर था। को यह नहीं था कि उसका यह एक सा उसके और के जीवन में कितना बड़ा था। एक की ओर सड़ी गली मान्यताएं थीं, तो दूसरी दौलत और का वह अंधकार जिसे जैसी औरतें थीं और के बीच की यह अब लगी थी। यह सिर्फ एक की कहानी नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की एक टक्कर की शुरुआत थी। मिट्टी के उस भट्टे पर अब आंसुओं
और का शुरू होने था। अपने में बैठी के कागजात रही थीं, उन्हें मिट्टी की वह जल्द थी। इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उनकी नजरों में मजदूरों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से नहीं थी जिन्हें आसानी से जा सकता था। उन्हें इसकी तक नहीं थी कि उनका अपना उन्हीं मजदूरों के हकों के लिए और एक अछूत जाने वाली के में पढ़कर उनके बहुत बड़ी की कर रहा है कासे था के लिए अब अपने में बैठकर फाइलों पर केंद्रित करना लगभग हो था। उसकी नजरें की स्क्रीन पर लेकिन बार बार उसी मिट्टी के ईंट भट्टे की जाता था। वह सफेद साड़ी का से सना वह खूबसूरत, लेकिन और से वह उसे चैन नहीं दे रहा था। एक अजीब सी उसके दिल में चल रही थी। उसने को की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल की जिद के उसकी एक ना, और उसने भट्टे पर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह की कार फिर से उसी और भरे पर दौड़ रही थी। इस बार वह नहीं था। उसने मजदूरों के लिए साफ पीने के टैंकर और जरूरी दवाइयों का किया था। उसका बहाना यह था कि के से पहले वह मजदूरों की स्थिति का जायजा लेना है। जैसे ही उसकी कार वहां भैरव दौड़ता हुआ आया, ने उसे साफ हिदायत दी कि किसी भी को के बीच में परेशान न किया जाए और साफ दिया जाए। दूर एक कोने में ईंटों का रही थी। जब उसने की कार को वहां तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह नहीं पा रही थी कि इतने बड़े आदमी को इस पर बार बार आने की है। कल की उसे आ गई। उसने में अपना सिर और झुका लिया और को पर थोड़ा और लिया। वह किसी भी तरह से की नजरों में नहीं आना थी कि तानों का डर उसके मन में गहरे तक बसा हुआ था कि नजरें उस भीड़ में सिर्फ एक ही को रही थीं। कुछ की मशक्कत के बाद उसने कोके के बीच करते हुए लिया। उसके कदमों ने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। जब वह के करीब पहुंचा तो उसने कि उसके माथे का अब भी था और उस पर मिट्टी हुई थी कि दिल में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उसने अपनी से एक की डिब्बी और से की बढ़ा दी नेके में और उसके लगे। उसने घबराकर चारों की कहीं कोई उन्हें इस तरह करते हुए न ले। आप यहां से जाइए, ने सिर हुई में कहा। जैसी मनहूस के खड़े होना आपके लिए नहीं है। लोग देखेंगे तो कहेंगे मैं एक औरत और आप बहुत बड़े आदमी। उसकी बातों में एक और के साफ रहा था, जिसे का दिल हो गया। ने एक गहरी ली और लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करता और कोई मनहूस नहीं जिसने अपनी जान पर एक की जान हो। वह भगवान का रूप हो सकती है, लेकिन मनहूस कभी नहीं कि मुंह से अपना गई। किसी ने बहुत से उसे इतनी इज्जत और से नहीं था कि इन शब्दों ने जैसे उसके सूखे और बंजर मन में एक सीकी का किया गया था कि बहुत हुई है और वह उस पर किसी भी तरह का नहीं डालना था। उसने वह की डिब्बी ही रखी एक ईंट पर रख दी। इसे लेना वरना पक जाएगा। उसने बस इतना कहा और वहां से मुड़कर गया। कुछ तक वहीं बुत बनकर खड़ी रही। जब काफी दूर गया तो उसने हाथों से उस डिब्बी को लिया। उसी डिब्बी में उसे की वह फिक्र महसूस हुई जो आज तक किसी ने नहीं की थी। दिन बीतते गए और का ईंट भट्टे पर आना एक का हिस्सा बन गया। वह हर होने के वक्त वहां पहुंच जाता। मजदूरों को अब उसकी आदत सी हो गई थी। वे उसे एक मानते थे। भट्टे के ही एक और विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी में अक्सर थे। उसी पेड़ के एक पर बैठ जाता और सेको करते हुए रहता। सूरज के ढलते ही आसमान का की साड़ी के किनारों जैसा हो जाता था। शुरुआत में कोकी यह बहुत करती थी। उसे डर लगता था कि भैरव या कोई और कुछ गलत ना ले, लेकिन यह डर एक अनजाने में बदलने लगा। जब भी वह थक कर उस पीपल के पेड़ की तो को वहां उसकी जैसे पल भर में हो जाती। उन दोनों के बीच कोई नहीं थी, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ कहती। यह एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे शब्दों की कोई नहीं थी। एक जब अपने अपने घरों की लौट चुके थे, पीपल के पेड़ के मौजूद मटके से आई। वहीं खड़ा था। आज उसने करके से करने का फैसला किया। हमेशा इतनी क्यों रहती हो? ने पूछा। जिंदगी ने दिया है कि गए, उसने का रखा और एक ली। भरे की एक बार फिर उसके में हो गईं, जिन्हें वह हमेशा के लिए दफना देना थी। ने अपनी नजरें पर गड़ाए हुए में कहना शुरू किया, जिसकी जिंदगी में सिर्फ हो वो कैसे रख सकता है?
बाबूजी, मेरे इसी भट्टे पर करते थे। एक दिन ईंटों की दीवार से वे उसके दब गए। उनकी जान तो गई, लेकिन पीछे छोड़ गए का कर्ज और मेरी ये बदकिस्मती ने उनके का लिया। अब यह कर्ज शायद मेरी बीत जाएगी, लेकिन यह कलंक कभी नहीं मिटेगा। उसके शब्दों में बेबसी का समंदर था कि कहानी का दिल भर आया। उसे इसकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो एक औरत के को के बजाय उसे ही सजा है, यह और इसकी दोनों सड़ी हुई हैं। ने में कहा कि मौत एक थी, इसमें कोई दोष नहीं है। को इस तरह सजा देना बंद करो। एक बहुत और इंसान हो, और का हक है। इन बातों ने को अंदर तक दिया कि मुंह से ऐसे भरे शब्द को नहीं सालों से उसके सीने में हुआ आंसुओं का सैलाब आज उसकी आंखों से पड़ा। वह वहीं पर बैठकर लगी। को नहीं कि वह उसे कैसे कराए। उसने से अपना उसकी बढ़ाया, वैसे ही जैसे उस पहले दिन किया था। इस बार ने इनकार नहीं किया, उसने हाथों से ले लिया। यह सिर्फ एक नहीं था, बल्कि किसे बढ़ाया गया एक मजबूत सहारा था। उसके बाद से और के बीच की वह दीवार लगी। अब वे अक्सर को उसी पीपल के पेड़ के बैठकर कुछ पल बिताते। उसे की के बारे में अपनी जिंदगी की उलझनों को करता से उसे रहती के आने से के नीरस जीवन में एक सा आ गया था, जब वह तो को लगता जैसे पूरी की उसे मिल गई। यह एक और प्रेम की खूबसूरत शुरुआत थी। जो रहा था, लेकिन का मन पूरी तरह से नहीं था। जब भी वह तो उसके अंदर एक द्वंद्व शुरू हो जाता। वह जानती थी कि एक बहुत बड़े का इकलौता है। उनके बीच जो रहा था उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसे डर था कि उसकी मनहूसियत का कहीं की जिंदगी को भी बर्बाद ना कर दे। वह अक्सर को भगवान के और पूछती कि उसे यह महसूस करने का है, या यह भी उसके के कर्मों की कोई नई सजा है। कि इस डर को तरह था। वह उस पर अपना नहीं था, बल्कि उसे एहसास दिलाना था कि वह हमेशा उसके साथ है। ने तरीके से के कर्जदार का लगाया। उसने अपने एक के अपना वह कर्ज दिया। जब अगले दिन ने को कर्ज मुक्ति का कागज दिया, तो वह हैरान रह गई। उसे यह में नहीं लगी कि यह फरिश्ता बनकर उसकी जिंदगी में आने ही है। उस जब पेड़ के तो की आंखों में थे, उसने वह कर्ज का कागज के रख दिया। आपने यह क्यों किया? मैं यह जिंदगी भर कैसे की? मैं कृतज्ञता के साथ साथ एक गहरी भी थी। ने हुए कागज को दिया। यह कोई नहीं है। मैंने सिर्फ इंसानियत की मदद की है। मैं कि इससे आजाद अपनी जिंदगी मेरे लिए यह की दौलत से बढ़कर है। कि इसने के दिल के को भी दिया था। उसे एहसास हो गया था कि वह भी इसे करने लगी है। यह एक ऐसी थी जिसे उसने बरसों पहले अपने दिल के किसी गहरे कोने में दफना दिया था। ने उसे फिर से जीना सिखाया था, सपने देखना सिखाया था, लेकिन इसके साथ साथ एक अनजाना सा भी उसके सीने में घर कर रहा था। वह जानती थी कि यह दिन वाली नहीं है। कोई ना कोई आएगा। ईंट भट्टे जैसी पर, जहां दीवारों के भी कान हैं, और कि इनकी लोगों को लगी थी। मैं कानाफूसी करने लगे थे। कुछ औरतें को भी मारने लगी थीं कि वह अपनी होने की एड में बड़े को रही है। यह सब भैरव की नजरों से भी नहीं। वह तरह जानता था कि मैडम कितनी सख्त और वाली औरत हैं। भैरव के शातिर में एक बहुत ही खतरनाक लगी थी। एक आसमान में बादल हुए थे और हल्की हल्की शुरू हो गई थी, और पीपल के पेड़ के खड़े से बच थे। ने के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं इससे बहुत दूर ले जाना हूं। मैं तुमसे शादी करना और वह हर देना जिसकी हो। ने पूरी शिद्दत से कहा कि धड़कनें हो गईं। यह वो था जो उसने कभी आंखों से भी देखने की नहीं की थी। ने अपने हाथ पीछे लिए और हुए कहा, यह नहीं है। जी, आपकी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक और हूं, वे जला देंगे। मैं अपनी वजह से आपकी जिंदगी और आपके की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकती। आप भूल जाइए और अपनी में लौट जाइए। कि शब्द में उसकी बेबसी रही थी। वह से दूर नहीं जाना थी, लेकिन हकीकत के इस सच को भी नहीं सकती थी। ने के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अपनी पूरी दौलत छोड़नी पड़े, अपने से करनी पड़े,
मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा इतना नहीं है कि की दीवारों से ले, बस पर रखो। मैं सब कर दूंगा। कि आंखों में एक अजीब सा और थी जिसने को कुछ पल के लिए दे दी, लेकिन उसे नहीं था कि यह से पहले की और थी। उसी जब भट्टे से लौट गया तो भैरव सीधे मेंशन पहुंच गया। उसने से मिलने की जिद की। जब उसे अंदर गया तो उसने बहुत ही लगाकर और के की पूरी कहानी को दी। उसने कि कैसे एक की औरत के में फंस है और उस पर लाखों रहा है। यही के पैरों खिसक गई। उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया था। के लिए उनका और की इज्जत उनकी जान से भी थी। उनका इकलौता एक से करे, यह उनके लिए किसी दुहस्वप्न से कम नहीं था। उन्होंने अपनी तिजोरी से कुछ पैसे और अपने गुंडों को होने का आदेश दिया। उस 2 कौड़ी की औरत की इतनी कि वह के पर डोरे। मैं उसे ऐसा सबक कि वह अपनी जिंदगी में कभी किसी आदमी की देखने की नहीं करेगी। हुए बोलिंग का होता और आसमान में कड़कती बिजली किसी बड़े का संकेत दे रही थी। अपनी झोपड़ी में सो रही थी कि एक बहुत बड़ी उसकी से बढ़ रही है का काफिला मिट्टी के ईंट भट्टे की निकल था। अब दौलत के अहंकार और एक प्रेम के बीच एक भयंकर जंग होने थी। कल्कि की जिंदगी में लेकर इसका शायद विधाता के किसी और को नहीं था। का हुए कई गाड़ियों का काफिला मिट्टी ईंट भट्टे के गाड़ियों की ने बस्ती के को दिया। अपनी कार से निकली। उनका गुस्से से था और आंखों में अहंकार की आग रही थी। उनके पीछे उनके हथियारबंद और भैरव खड़े थे। मजदूरों की झोपड़ियों में हलचल मच गई और लोग डर के बंद करने लगे। यह उसकी उजाड़ने था जिसे हाल ही में थोड़ी सी मिली थी। ने भैरव को की झोपड़ी का आदेश दिया। भैरव हुए बढ़ा और एक टूटी फूटी झोपड़ी की इशारा किया। ने से झोपड़ी का दिया। अंदर सो रही हड़बड़ा कर उठ गई। उसकी आंखों में था। उसने की एक और गुस्से में हुई औरत खड़ी थी जिसके कपड़ों और गहनों की उस झोपड़ी का उड़ा रही थी। कुछ उससे पहले ही ने अपनी कड़कती और नफरत आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तो तू ही है वह चुड़ैल जिसने मेरे सीधे सादे को अपने जाल में लिया है कि मैं जहर था। डर के लगी। उसने अपनी साड़ी का कसकर पकड़ लिया। मैडम जी, आप कह रही हैं कोई गलती हो गई? ने मैं पूछा। ने एक बढ़ाया और से उसकी देखा। बनने का मत कर। मनहूस औरत मैं जानती कि जैसी औरतों का सिर्फ लोगों की दौलत लूटना है। ने पर्स से नोटों की कई और पूरी से के मुंह पर दे मारी। मैं उड़ते हुए मिट्टी के फर्श पर गए। यह ले अपनी कीमत जितना पूरी जिंदगी में नहीं उतना पैसा है इसमें। इसे और हमेशा के लिए मेरे की जिंदगी से हो जा। के करीब आने की कोशिश भी की तो मैं और इस पूरे भट्टे को इसी मिट्टी में दफन करवा दूंगी। का हर शब्द को की तरह रहा था कि गालों से हुए फर्श पर थे। उसके को तरह जा रहा था। वह थी, लेकिन उसने कभी किसी का नहीं था। पैसे रख लीजिए, ने सिसकते हुए कहा। मेरा नहीं है और नहीं मैंने आपके से किसी में रिश्ता जोड़ा है। वे मेरे आए थे। मैंने तो हमेशा अपनी हद में की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ही इससे की। इन बातों ने के गुस्से को और भड़का दिया। इतनी कि तू देने बढ़कर के पकड़ लिए और उसे जोर से दिया से और पर पड़ी। खड़े यह सब थे, लेकिन किसी की भी नहीं थी कि उस औरत को सके। भैरव तो मुस्कान के साथ रहा था। औकात है एक अछूत और मनहूस जिसने अपने को लिया। अब तू मेरे को है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रही थी तभी एक कार से वहां और की जोरदार गूंजी। कार से और दौड़ता हुआ झोपड़ी की आया। उसने जैसे ही कोपर और अपनी को वहां खड़े उसके पैरों खिसक गई। आप यह कर रही हैं? ने हुए को अपने कंधों का सहारा उठाया। उसने को अपने पीछे लिया। जैसे कोई मजबूत बन गया। अपने को इस तरह एक मजदूरनी के लिए अपने खड़ा रह गई। तू इस औरत के लिए अपनी से कर रहा है? ने से पूछा। भी है कि यह कौन है? यह एक मनहूस है। इसके साथ जुड़ना भी हमारे पर कलंक है। कि आंखों में और गुस्सा दोनों थे। कलंक यह नहीं है कि मैं एक से करता मां। कलंक तो आपकी यह है जो इंसान को पैसों और उसकी जाति से तौलती है। वह लड़की है जिसने इंसानियत का सिखाया है, जिसे मैं अपनी जान से हूं। कि यह का गुस्सा हो गया। उन्होंने अपना और के पर एक जोरदार जड़ दिया।
कर तू उसका है जिसने को बनाया है, और तू इस सड़क औरत के लिए अपना बर्बाद कर रहा है। मैं दे रही आर्यन, या तो तू अभी मेरे साथ और इस चुड़ैल को हमेशा के लिए भूल जाएगा, या फिर से के लिए रिश्ता हो जाएगा। फैसला करना है। कि मैं क्रूरता थी। झोपड़ी में मौत जैसा छा गया। डर और से रही थी। वह का पकड़कर रोने लगी। जाइए, अपनी के साथ चले जाइए। मैं और आपके के बीच दरार नहीं बनना चाहती। मेरी वजह से अपना सब कुछ मत छोड़िए। मैं इसी के हूं कि शब्द के दिल को थे, लेकिन का इरादा अब और भी हो था। उसने के हाथों को से और अपनी की पूरी दृढ़ता से, आपकी यह और से सनी हुई दौलत नहीं ने, लेकिन मैं कहा, जिस दौलत ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपको एक इंसान का दिखाई नहीं, उस दौलत पर भी मंजूर नहीं है। मैं आज इसी वक्त और आपकी संपत्ति से अपना हूं। मेरी दौलत यह है और मैं इसके एक पल भी नहीं जी सकता। आप अपनी दौलत अपने रखिए। मेरा मिल गया है। यह पूरी तरह रह गई। कोई यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना एक औरत के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहा है। उनका हो रहा था, तू इस कीचड़ में कर मरेगा। यह औरत पैसा चूस और फिर सड़क पर छोड़ देगी। दौलत के कोई औकात नहीं है। की हद तक रही थी ने कोई दिए का से पकड़ लिया। उसका यह के मुंह पर किसी से भी करारा था ने कि उनका अब उनके हाथों से पूरी तरह निकल है। उनका अहंकार तरह हो था। उन्होंने गुस्से से खड़े भैरव और मजदूरों की सब कान लो। कल तक यह मिट्टी का पूरी तरह हो जाना मैं यहां चलवा दूंगी, और किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं केस में फंसाकर में सड़ा दूंगी। यह मेरी चुनौती है। कि धमकी ने पूरे में दहशत फैला दी। इसके बाद अपनी कार में बैठी और से उड़ाती हुई वहां से गईं। उनके पीछे पीछे बाकी गाड़ियां भी निकल गईं। पीछे रह गया तो बस एक हुआ ईंट, और एक ऐसी जो किसी बड़े का संकेत दे रही थी। ने को लिया। फूट फूट कर रो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक बहुत बड़ी है, जिसने न सिर्फ को उसकी से दूर कर दिया, बल्कि सैकड़ों मजदूरों की भी में दी है। ये आपने किया जी। आपने मेरे लिए अपनी दौलत छोड़ दी। यह सब बहुत गलत हुआ है। हम बर्बाद कर देंगी इन मजदूरों का, जिनके इसी भट्टे की से पलते हैं। अपनी आंसुओं से भीगी आंखों से को रही थी। ने उसे हुए कहा, कुछ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं जाकर अपने कुछ दोस्तों से मदद और इन मजदूरों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। बस रोना बंद करो। लेकिन का अभी और होने था। जैसे ही की मदद, भैरव ने मजदूरों को भड़काना शुरू कर दिया। लोगों ने इस मनहूस का इसके में अब हम सब हो जाएंगे। मैडम, हम बर्बाद कर देंगी इस चुड़ैल को यहां से, नहीं तो कल हम सब सड़क पर आ जाएंगे। भैरव की इन बातों का हुए मजदूरों पर जल्दी होने लगा। जो लोग कल तक से रखते थे वे आज उसके बन गए। मजदूरों की एक भीड़ की झोपड़ी के हो गई। हाथों में और मशालें लिए वे गुस्से से थे। निकल जा यहां से मनहूस औरत, वजह से हम अपने को नहीं सकते। एक बूढ़े ने की झोपड़ी पर फेंका। अंदर हुई से रही थी। उसे वह दिन आ गए जब उसके की मौत के बाद पूरे ने उसे इसी तरह मनहूस कहकर कोसा था। आज एक बार फिर वही इतिहास को रहा था। को अब पूरी तरह से एहसास हो था कि यह गहरी कभी नहीं जा सकती, और का यह जाति पाती का जहर यह सबके एक दिन के विद्रोह से नहीं मिटने था। वह के साथ रही तो भी इसी में फंसकर बर्बाद हो जाएगा, और ये भी के गुस्से का होंगे। एक अजीब सी खामोश दृढ़ता ने उसके आंसुओं की जगह ले ली। उसे अब आ गया था कि उसे करना है। ने अपने कुछ फटे पुराने कपड़े एक सी में बांधे। उसने का दिया हुआ वह और की डिब्बी भी उसी में रख ली। यही उसकी जिंदगी की इकलौती दौलत थे, जिन्हें वह हमेशा अपने दिल के करीब रखना थी। उसने भगवान की के जोड़े और मन ही मन एक फैसला लिया। वह जानती थी कि यह फैसला का दिल तोड़, लेकिन और इन मजदूरों को का इसके और कोई नहीं था। वह से निकल गई। केमे मिट्टी के भट्टे से बहुत दूर एक पर चल रही थी। हवाएं चल रही थीं और आसमान से की बूंदें गिरने लगी थीं। उसके थे और दिल जैसे कि रो रहा था। वह अपने से हमेशा के लिए दूर जा रही थी।
उसे था कि उसे की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए उसने बहुत दूर जाने का फैसला किया था। हर एक के साथ उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर से अलग हो रही थी। मैं अपने दोस्तों के रहा था, लेकिन के से किसी ने भी उसकी मदद करने की नहीं दिखाई। के भी पैसों की नींव पर हैं। यह को आज आ रही थी। वह पूरी तरह होकर भट्टे की लौटा, बहुत हो चुकी थी और कीचड़ में तब्दील हो था। जब वह की झोपड़ी के पहुंचा तो उसने कि वहां है और झोपड़ी का हुआ है कहां होने में, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने अंदर जाकर तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह में भीगता हुआ और पागलों की तरह इधर उधर लगा। उसने मजदूरों के पीटे, लेकिन किसी ने उसे के बारे में कुछ नहीं बताया। भैरव दूर खड़ा एक शैतानी मुस्कान के साथ यह सब रहा था। को नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह छोड़कर कहां जा सकती है। तभी एक बूढ़ी औरत ने को कि वालों ने को बहुत था और वह लेकर पीछे के से कहीं गई है। यही टूटकर वहीं घुटनों के बल कीचड़ में पड़ा। उसकी आंखों से बहते के में मिल थे। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ उस एक इंसान के लिए। और आज वही इंसान उसे इसमें छोड़कर गया था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल सीने से लिया। के में अपनी के वे कड़वे शब्द लगे कि यह औरत सड़क पर छोड़ देगी, लेकिन उसका दिल को नहीं था कि उसे दे सकती है। वह जानता था कि नहीं, यह सिर्फ उसे और इन मजदूरों को के लिए है। यह का स्वार्थ नहीं, बल्कि उसकी थी। इसने को और भी तड़पा दिया। वह हमें आसमान की जोर से ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। का कहर बढ़ता जा रहा था और राजस्थान की सूखी मिट्टी अब एक बन चुकी थी। पागलों की तरह के में जंगलों और पगडंडियों पर को रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सन गए थे और शरीर से रहा था, लेकिन उसकी आंखों में को की एक जिद्दी आग जल रही थी। वह जानता था कि उसने आज को खो दिया तो वह भी कभी नहीं बच। यह उनके की सबसे कड़ी परीक्षा ले रही थी। दूसरी एक और मंदिर में जाकर गई थी, जो भट्टे से कई कोस दूर एक पहाड़ी पर था। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी और से रही थी। उसने भगवान की मूर्ति के बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे की करना, उसे इसके और से बचाना। मैं अपने हिस्से की सजा को, लेकिन मेरे को कभी कोई तकलीफ मत देना। कि उस मंदिर में रही थी, लेकिन किस्मत के कुछ और ही कहानी लिखते। राजस्थान में ऐसी सालों बाद आई थी। मिट्टी के भट्टे और उसके की खदानें इसका नहीं पा रही थीं। मिट्टी के उस भट्टे पर जहां से अभी अभी आई थी, एक बहुत बड़े की नींव रखी जा चुकी थी। का कहर अब और दोनों को अपनी में के लिए पूरी तरह से था कि पहली किरण के साथ ही एक दिल दहला वाली पूरे इलाके में फैलने थी। का गुरूर, का और का सब कुछ इसमें कसौटी पर था। को अपने किए पर कभी या फिर मिट्टी के उस भट्टे पर कोई ऐसी अनहोनी होने वाली थी जो हमेशा के लिए इन सब की जिंदगियों को एक मोड़ पर खड़ा करके यह किसी बड़े सैलाब का इंतजार कर रही थी। का सूरज राजस्थान के आसमान में नहीं निकला। उसकी बादलों ने पूरे को अपनी में लिया था कि बूंदें अब सैलाब का रूप ले चुकी थीं और उसका शरीर से रहा था। लेकिन वह नहीं, वह हर मंदिर और हर उस जगह गया जहां जा सकती थी। उसका दिल इससे भी था। वह था कि ने जानबूझकर यह दूरी चुनी है वह अपने को सके। पहाड़ी पर उस मंदिर में हुई बैठी थी। का उसके कानों को फाड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर की चीखें उससे भी कहीं थीं। वह के अपने जीवन की भी नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने यह, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें कभी नहीं देगा। का वह क्रूर और मजदूरों की वह हुई आंखें बार बार उसके आ रही थीं। उसने अपने की वेदी पर अपनी ही खुशियों की बलि चढ़ा दी थी। तभी एक जोरदार कड़की और मंदिर की दीवारें गईं। ने घबराकर का कि बहुत से जा रहा था। उसके में मिट्टी के ईंट भट्टे का आया। वह जानती थी कि भट्टे की है और वहां की मिट्टी इसको सहन नहीं कर वहां बूढ़े औरतें और में होंगे, वही जिन्होंने उसे मनहूस कहकर के में दिया था। आज मौत के मुंह में खड़े थे कि दिल में एक अजीब सी शुरू हो गई। उन लोगों ने उसके साथ बहुत किया था, उसे अपमानित किया था, लेकिन की आत्मा इतनी थी
कि वह किसी से नफरत नहीं कर सकती थी। उसका उसे रहा था कि वह अपनी जान यहां बैठी है जबकि मासूम में होंगे। इंसानियत और कर्म का यह बहुत मजबूत था। उसने भगवान की मूर्ति को बार और अपनी जान की परवाह किए उसके बहद किए था। भयंकर में निकल गई। पूरी तरह से कीचड़ और फिसलन से भर था। कई बार उसके पैरों में कांटे और लेकिन वह और दौड़ती रही। उसकी आंखों में रही थी और हवाएं उसे पीछे रही थीं। फिर भी उसकी और इंसानियत उसे नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि रहते वह वहां नहीं पहुंची तो बहुत सी उस मिट्टी के में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। उसका हर कदम उसकी के और भी करीब जा रहा था। मिट्टी के ईंट भट्टे पर का मंजर शुरू हो था। भैरव को जैसे ही का हुआ, वह मजदूरों को उनके हाल पर छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकला। अब पूरी तरह से थे। कस्तर लगातार बढ़ रहा था और झोपड़ियां के की तरह लगी थीं। चारों हुई थी। लोग अपनी जान के लिए स्थानों की थे, लेकिन और में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भट्टे की मिट्टी का एक बहुत बड़ा पहाड़ एक भयंकर के साथ खिसकने लगा। के ने मिट्टी को पूरी तरह से दिया था। वह विशाल से बनी झोपड़ियों की बढ़ रहा था। वहां कुछ बूढ़े और फंसे हुए थे जो में थे। उनके साथ कुछ छोटे भी थे जो डर के रो थे। उनके एक का रूप करके खड़ी थी। कोई भी अपनी जान में को नहीं था। उसी वक्त वहां पहुंची उसने कि कैसे वह मिट्टी का उन लोगों की बढ़ रहा है। उसने एक पल के लिए भी अपनी के बारे में नहीं सोचा। वह उसी सफेद साड़ी में जो अब पूरी तरह से कीचड़ से सन चुकी थी, उसकी दौड़ पड़ी। लोग उसे हैरान रह गए। वही औरत जिसे उन्होंने मनहूस कहकर था, आज फरिश्ता बनकर उनकी जान आ रही थी, ने उस बूढ़े आदमी का पकड़ा जिसने कल उस पर फेंका था, ने पूरी लगाकर उस बूढ़े आदमी को से खींचा। मिट्टी उसके घुटनों तक धंस चुकी थी। चलना लगभग हो रहा था, लेकिन उसके अंदर न जाने कहां से एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। उसने करके छोटे को अपनी में और पर पहुंचाया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। शरीर से टूट रहा था, लेकिन वह का नहीं ले रही थी। हर बार जब वह उसमें उतरती तो लगता जैसे वह मौत के मुंह में जा रही में पूरी तरह से था। वह सड़क के किनारे एक की के खड़ा था। तभी उसने कुछ मजदूरों को बदहवास में हुए देखा। वे सब मिट्टी ईंट भट्टे से जान थे। ने उनमें से एक को पकड़कर कि वहां हुआ है। ने हुए कि भट्टे पर मिट्टी ढंस गई है और सब कुछ हो गया है। उसने यह भी कि वहां आ गई है और लोगों को रही है। काही के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह अपनी कार की और उसने पूरी से गाड़ी भट्टे की दौड़ा दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं अपनी जान में न दे। वह मन ही मन भगवान से कर रहा था कि उसकी को कुछ न और कीचड़ के कारण गाड़ी बार बार फिसल रही थी, लेकिन की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस मिट्टी के भट्टे पर टिकी हुई थीं। भट्टे पर बद से बदतर जा थे। ने लगभग सभी फंसे हुए लोगों को लिया था। वह पूरी तरह से हो चुकी थी। उसके शरीर पर कई चोटें आ गई थीं और बह रहा था। तभी उसे एक टूटी हुई झोपड़ी के से एक के रोने की दी। यह उसी औरत की थी जिसने को सबसे थे। ने एक गहरी ली और फिर से उसकी अपने बढ़ा। वहां खड़े बाकी को थे। वे थे कि मिट्टी का पहाड़ फिर से खिसकने हैं। अब वहां जाना करने के है, लेकिन ने किसी की नहीं। वह उस हुई को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वह रेंगते हुए उस टूटी झोपड़ी के अंदर घुसी का लगातार बढ़ रहा था और लकड़ी के थे। ने उस हुई को लगाया और उसे हुए की कोशिश की। ने अपनी हुई ताकत दी और को फेंक दिया। खड़े लोगों ने को लिया। ने एक की ली और निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी पल मिट्टी का वह विशाल पहाड़ एक भयंकर के साथ पड़ा। कुछ या निकल उससे पहले ही वह और मिट्टी का सैलाब उस पर टूट पड़ा। वह उसी झोपड़ी के पूरी तरह दब गई। खड़े मजदूरों के मुंह से एक दिल दहला निकल पड़ी। वे सब स्तब्ध रह गए। जिस औरत को उन्होंने हमेशा था, आज उसने उनके के लिए अपनी जान दे दी थी। और के उन सब की आंखों से बहने लगे। वे सब की दौड़े और पागलों की तरह मिट्टी लगे। काउस मिट्टी को और भी बना रहा था।
जिससे को बहुत मुश्किल हो रहा था। हर पल उसकी जिंदगी की को कर रहा था। दूसरी अपनी कार को उस भयंकर में पागलों की तरह दौड़ा रहा था, पर हुए पेड़ और कीचड़ उसकी को थे। कार के पर इतनी रही थी कि का दिखाई नहीं दे रहा था। का दिल किसी अनहोनी की से जोर जोर से धड़क रहा था। का वह और हुआ बार बार उसकी आंखों के आंखों नहीं रहा था। वह मन ही मन भगवान से लड़ रहा था कि उसकी को कुछ नहीं होना। गाड़ी का एक गहरे में फंस गया। इंजन ने दे दिया और कार वहीं बंद पड़ गई। ने गाड़ी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब गया। एक पल वह गाड़ी से निकल गया। हवाओं ने उसे पीछे की, लेकिन उसने नहीं मानी। वह पैदल ही उस कीचड़ भरे पर दौड़ने लगा। उसके कीचड़ में सन गए थे और कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही सवार थी, तक पहुंचना। मिट्टी के उसके का शरीर तरह से जा था। मिट्टी ने उसे चारों से झकड़ लिया था। लेना लगभग हो गया था। उसकी आंखों के था, लेकिन अजीब यह थी कि उसके दिल में कोई नहीं था। उसे यह जानकर थी कि उसने उसको लिया है। उसे जैसे उसके जन्मों का कर्ज आज चुकता हो गया। अब उसे के तानों और मनहूस होने के कलंक से हमेशा के लिए आजादी मिल गई थी। उस दमघोंटू में को सिर्फ का आ रहा था। वह पहला दिन जब ने उसे के लिए अपना दिया था। उसका वह पीपल के पेड़ के बैठकर बातें करना, वह कर्ज का कागज देना, ये उसके मन में एक खूबसूरत फिल्म की तरह चल रही थी। माफ कर देना, मैं अपना नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उसके होंठ लेकिन उस मिट्टी के ही दबकर रह गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। अपनी पूरी ताकत से थे। जिनके फावड़े नहीं थे, वे अपने हाथों से ही मिट्टी को थे। उनके हाथों से रिसने था, लेकिन आज उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। आज उनके दिलों में उसके लिए पैदा हो गया था। बूढ़ी औरतें में खड़ी भगवान से की जिंदगी की भीख रही थीं। का कहर और इंसानियत का यह जज्बा में थे, लेकिन वह इतना था कि तक पहुंचना लग रहा था। बदहवास हालत में दौड़ता हुआ मिट्टी के भट्टे की सीमा तक पहुंच गया। वहां का उसकी सांसें गईं। जहां कल तक झोपड़ियां और ईंटों के थे, वहां आज सिर्फ मिट्टी का एक समंदर था। चारों का मंजर फैला हुआ था। तभी उसने कि भैरव अपनी जान वहां से रहा है, ने उसे रोका नहीं, क्योंकि इस वक्त उसकी सिर्फ थी। वह कीचड़ में गिरता पड़ता उस दिशा में जहां मजदूरों की भीड़ थी। भीड़ के पहुंचते ही को कुछ बूढ़ी औरतों के रोने की आवाजें दी। वे सब पीट पीट कर रो रही थीं। ने एक का कंधा पकड़ा और हुए हुआ है। यहां कहां है, ने हुए उसकी वो थी। उसने हमारे को के लिए को कर दिया। वो उस मिट्टी के पहाड़ के दब गई है। यही के कानों में जैसे सीसा कर गया। उसका शरीर पड़ गया। कुछ पलों के लिए को जैसे रही है, उसके घुटनों की हो गई और वह वहीं उस कीचड़ में पड़ा। उसकी आंखों के छा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी छोड़कर नहीं जा सकती, वह फुसफुसाया। लेकिन फिर उसे कि अभी भी उस मिट्टी के है। शायद यह आते ही उसके अंदर न जाने कहां से एक अजीब सी आ गई। वह पागलों की तरह और की दौड़ पड़ा। ने किसी औजार के अपने हाथों से ही उस मिट्टी को शुरू कर दिया। उसके टूट गए, उंगलियों से बहने, लेकिन उसे कोई नहीं था। वह पागलों की तरह मिट्टी रहा था और जोर जोर से रहा था। है रही, मैं आ गया हूं, मत हारना, मैं इससे लूंगा। की के बीच की यह बस्ती में रही थी और जिंदगी के बीच अब एक भयंकर जंग छिड़ चुकी थी।